गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज एक नया पाठ, नया युग अर्थात आधुनिक काल का छायावाद युग, छायावादी युग के प्रवर्तक महान साहित्यकार, कवि एवं लेखक जयशंकर प्रसाद जी को पढ़ेंगे। गद्यखंड के हमारे सारे पाठ पूरे हो चुके हैं। अब केवल काव्यखंड हमारा शेष बचता है, जिसमें से दो पाठों को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। पहला अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा रचित पवन दूतिका, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित कैकेयी का अनुताप। हालांकि हम लोगों ने गीत भी पढ़ा, लेकिन बाद में उसे सिलेबस से हटा दिया गया है। अब हम लोग काव्यखंड के तीसरे कवि, जो छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, जयशंकर प्रसाद जी को पढ़ेंगे। सर्वप्रथम परिचय की दृष्टि से हम लोग उनका साहित्यिक परिचय एवं कृतियां पढ़ेंगे। तत्पश्चात जो हमारे पाठ्यक्रम में उनकी कविता है, कामायनी से द्वारा ली गई श्रद्धा और मनु, उसको पढ़ेंगे। चलिए हम लोग सीधा पाठ पर आते हैं। सर्वप्रथम महाकवि जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां। साहित्यिक परिचय से पहले उनका संक्षिप्त जीवन परिचय जानना अति आवश्यक है। तो उनका संक्षिप्त परिचय: नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म 1889 ईस्वी में काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश में। पिता का नाम श्री देवी प्रसाद साहू। शिक्षा बनारस के क्वींस कॉलेज से 8वीं तक की शिक्षा। उनकी प्रमुख कृतियां काव्य संग्रह में कामायनी, आंसू, लहर, झरना, चित्राधार, प्रेम पथिक। नाटक में स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवसौमनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घूंट, विशाख, अजाशत्रु, राजश्री, कामना, प्रायश्चित आदि। कहानी संग्रह प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। उपन्यासों में कंकाल, तितली, इरावती। निबंध संग्रह काव्य कला तथा अन्य निबंध। उपलब्धियां: नागरिक प्रचारणी सभा के उपाध्यक्ष, कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक, मृत्यु सन 1937 ईस्वी। ये उनका एक संक्षिप्त परिचय रहा। अब हम लोग सीधा उनके साहित्यिक परिचय पर आते हैं। संक्षेप में यहाँ जीवन परिचय भी दिया गया है। छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी, संवत 1946, आप लोग जानते हैं 57 वर्ष आगे चलता है संवत, में हुआ था। इनके पिता तथा बड़े भाई बचपन में ही स्वर्गवासी हो गए थे। अल्पावस्था में ही लाड़ प्यार से पहले प्रसाद जी को घर का सारा भार वहन करना पड़ा। इन्होंने विद्यालय शिक्षा छोड़कर घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला और संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान अर्जन किया। अपने पैतृक कार्य को करते हुए भी इन्होंने अपने भीतर काव्य प्रेरणा को जीवित रखा। जब भी समय मिलता इनका मन भाव जगत के पुष्प चुनता, जिन्हें दुकान के बही के पन्नों पर सजो दिया करते थे। अत्यधिक श्रम तथा जीवन के अंतिम दिनों में राजयक्षमा से पीड़ित रहने के कारण 14 नवंबर 1937 ईस्वी, कहीं कहीं 15 नवंबर दिया गया है, अधिकतर लेखकों ने से या विचारकों ने 15 नवंबर माना है। सन 1937 ईस्वी
सन 1994 संवत 1994 को 48 वर्ष की अल्पायु में ही इनका स्वर्गवास हो गया। साहित्यिक परिचय। द्विवेदी युग से अपनी काव्य रचना का प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य के जन्मदाता एवं छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं। इनकी रचना कामायनी एक कालजयी कृति है जिसमें छायावादी प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं का समावेश हुआ है। अंतर्मुखी कल्पना एवं सूक्ष्म अनुभूतियों की अभिव्यक्ति प्रसाद के काव्य की मुख्य विशेषता रही है। प्रसाद छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य का प्रमुख विषय रहा है, किंतु इनका दृष्टिकोण इसमें भी विशुद्ध मानवतावादी रहा है। इन्होंने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। ये जीवन की चिरंतन अनिवार्य रूप से उत्पन्न होने वाली अस्थायी समस्याओं का मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित समाधान ढूंढने के लिए प्रयत्नशील रहे। इनका दृष्टिकोण था कि इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया का सामंजस्य ही उच्च स्तरीय मानवता का परिचायक है। प्रसाद आधुनिक हिंदी काव्य के सर्वप्रथम कवि थे। इन्होंने अपनी कविताओं में सूक्ष्म अनुभूतियों का रहस्यवादी चित्रण प्रारंभ किया और हिंदी काव्य जगत में एक नवीन क्रांति उत्पन्न कर दी। इनकी इसी क्रांति ने एक नए युग का सूत्रपात किया जिसे छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। प्रमुख कृतियां। प्रसाद जी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। इन्होंने कुल 67 रचनाएं प्रस्तुत की। इनकी प्रमुख काव्य रचनाओं का विवरण इस प्रकार है। कामायनी, यह महाकाव्य छायावादी काव्य का कीर्ति स्तंभ है। इस महाकाव्य में मनु और श्रद्धा के माध्यम से मानव को हृदय, श्रद्धा और बुद्धि ईड़ा के समन्वय का संदेश दिया गया है। आंसू, यह वियोग पर आधारित काव्य है। इसके एक एक छंद में दुख और पीड़ा साकार हो उठी है। चित्राधार, यह प्रसाद जी का ब्रजभाषा में रचित काव्य संग्रह है। लहर, इसमें प्रसाद जी की भावात्मक कविताएं संग्रहित हैं। झरना, यह प्रसाद जी की छायावादी कविताओं का संग्रह है। इस संग्रह में सौंदर्य और प्रेम की अनुभूतियों को मनोहारी रूप में वर्णित किया गया है। इनके अतिरिक्त प्रसाद जी ने अन्य विधाओं में भी साहित्य रचना की है। उनका विवरण इस प्रकार है। नाटक, नाटककार के रूप में उन्होंने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव सौमनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, एक घूंट, विशाख, राजश्री, कल्याणी, अजातशत्रु और प्रायश्चित नाटकों की रचना की है। उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती जो अपूर्ण रचना रही, इनके प्रमुख उपन्यास रहे। कहानी संग्रह, प्रसाद जी उत्कृष्ट कोटि के कहानीकार थे। इनकी कहानियों में भारत का अतीत मुस्कुराता है। प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल इनके प्रमुख कहानी संग्रह है। निबंध, काव्य और कला, ये उनकी प्रमुख रचनाएं रहीं, प्रमुख कृतियां रहीं। आज हम लोगों ने उनका साहित्यिक परिचय और प्रमुख कृतियों को पढ़ा। आप लोग इसे अपनी कॉपी में जो है अच्छी तरह से इसको पढ़ने के बाद इसे उतार लेंगे, लिख लेंगे। परीक्षा में निश्चित रूप से मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद, इनमें से एक कवि का साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ पूछना लगभग अनिवार्य है। तो इन्हें आप अच्छी तरह से जो है इसको याद कर लें, इसको पढ़ लें 2-3 बार। कल से हम लोग श्रद्धा और मनु, चूँकि गीत जिसमें बीती विभावरी जागरी, इसको हम लोगों को नहीं पढ़ना है, सीधा हम लोग श्रद्धा और मनु
अर्थात कामायनी से लिया गया ये श्रद्धा और मनु को हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।